नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज हम जिस पेपर के बारे में चर्चा करेंगे वो है प्रयोगशाला सहायक, जो आपके 29 तारीख को हुआ था फर्स्ट पेपर, जिसके अंदर राजस्थान जीके और करंट जीके और साथ में स्टैटिक्स जीके का क्या लेवल रहा, उन सभी को लेकर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले चर्चा करेंगे राजस्थान जीके के बारे में। राजस्थान जीके के आपके 50 क्वेश्चन है टोटल। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला राजस्थान जीके से संबंधित कौन सा आया, वो आपके सामने ये पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला एवं शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ऐसा कौन सा है जो गलत है? देखिए अलवर डेस करके बाग दे रखा है, जी नहीं, पहला ही गलत है। अलवर का है आपके सांबर, भरतपुर का सारस है, कोई दिक्कत नहीं, भीलवाड़ा का मोर है और चूरू का क्या है, काला हिरन, ये सही है। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब जो त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाड़ी रानी की बावड़ी खाली जगह स्थित है। हाड़ी रानी की जो बावड़ी है वो आपके टोंक के अंदर स्थित है, लेकिन टोंक में कहां, तो याद रखिए टोडा रायसिंह, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने पूछा जा रहा है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर बिल्कुल सही क्रम में दर्शाना है, दर्शा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए आपके सामने रहा राजस्थान का मैप। सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले बूंदी, आप सब जानते हैं, आप कहेंगे सर बूंदी ये रही, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है, अजमेर, ये रहा अजमेर। अजमेर के बाद में कौन सा है, फिर पाली, ये रहा आपके पाली, और पाली के बाद में क्या है, ये रहा बाड़मेर। पूछ क्या रहा है, पूर्व से पश्चिम, मतलब ऐसे जाना है, ये पूर्व दिशा है और ये आपके क्या है, पश्चिम, मतलब पूर्व से पश्चिम। तो पहले आएगा बूंदी, ए नंबर क्या आएगा, बूंदी, फिर आएगा आपके अजमेर, अजमेर में क्या है, बी, उसके बाद में आएगा पाली, सी और डी, मतलब जो दे रखा है वो बिल्कुल सही है। पहले बूंदी, फिर अजमेर, फिर पाली और फिर कौन सा है, बाड़मेर, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहा जाता है। कल भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन उसने पूछ लिया था लूणी बेसिन का अन्य नाम क्या, तो गोडवाड़ प्रदेश, और इस बार ये पूछ लिया कि गोडवाड़ प्रदेश को किस बेसिन के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिए लूणी बेसिन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने ये रहा। देखिए क्या पूछा जा रहा है, लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म कौन सा है। लाल व पीली मिट्टी कहां पर पाई जाती है, तो देखिए भरतपुर धौलपुर के अंदर तो आपके मिल जाएगी जलोढ़ मिट्टी, झालावाड़ बारां के अंदर काली मिट्टी, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर है नहीं, ये सवाई माधोपुर और राजसमंद, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जहां पर लाल व पीली मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जा रहा है, राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार कितना है। राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार कितना है, बताइए। देखिए अक्षांश विस्तार तो आप सब जानते हैं कि जो अक्षांश विस्तार की बात करते हैं तो ये आपके राजस्थान यहां पर है आपके 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब उत्तरी अक्षांश टू कौन सा है, उत्तरी अक्षांश। आप कहेंगे सर ऐसा ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी से उत्तरी, याद रखिए, बाकी सब में क्या है, दक्षिण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा है। एंटीसोल, याद रखिए एंटीसोल की बात पूछी जा रही है। ये आपके अमेरिका के वैज्ञानिकों का वर्गीकरण है, जिसके अंदर इस प्रकार से होगी आपकी बातें। ये देखिए ऐसे, ये राजस्थान, यहां पर है आपके एंटीसोल, यहां पर है आपके एरिडीसोल्स, यहां पर है आपके एल्पीसोल्स, यहां पर है वर्टिसोल्स और यहां पर है इंसेप्टिसोल्स, मतलब एंटीसोल्स कहां पर है, पश्चिम में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन, कल आया था माही सुगंधा चावल की और माही कंचन किसकी है, आप कहेंगे सर मक्का की, तो माही कंचन पूछे या फिर माही धवल, याद रखना एक ही बात है, वो कहां, मक्का की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 59 ये रहा। क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 आपको पूछा जा रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया
जाना चाहिए? बताइए। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी बात हो रही है? बात हो रही है मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर तो फसलों के हेरफेर को अपनाना, वृक्षों की पट्टी लगाना, खेतों में मेड़बंदी करना या फिर चारागाह को विकसित करना। देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी का अपरदन हो रहा है उसको रोकने के लिए आप वृक्षों की पट्टी लगाना, ऑप्शन नंबर बी। अगर खेतों में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए तो आप जानते हैं मेड़बंदी करना। मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या करेंगे? वृक्षों की पट्टी लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है। आप कहेंगे सर खेर वृक्ष से कथोड़ी जनजाति द्वारा क्या निकाला जाता है? कत्ता, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? इंदिरा गांधी फिडर, जो राजस्थान फिडर है उसकी लंबाई क्या है? कल आपको नर्मदा नहर की लंबाई पूछी, आज पूछ लिया राजस्थान फिडर की लंबाई कितनी है। याद रखिए, राजस्थान फिडर की जो लंबाई है वो है आपकी 204, ऑप्शन नंबर ए। मुख्य नहर की पूछता तो 445, लेकिन राजस्थान फिडर 204। क्वेश्चन नंबर 62, स्वर्णवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? स्वर्णवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? तो भाई इसमें थोड़ा सा हमें डाउट भी लग रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी शाहपुरा है, लेकिन फिर भी यदि कोई होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मैं भी आपके पिन कर दूंगा। ठीक है, स्वर्णवाही। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63 आपके सामने क्या पूछा जा रहा है? कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से? आप सब जानते हैं कि वन प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, सुरक्षित, आरक्षित और अवगीकृत। वर्गीकृत कुछ नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है आपके बीकानेर में। कल जब सॉल्यूशन करवाया था तो इसका जिक्र जरूर किया था, बीकानेर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु के नाम से जानी जाती है? बताइए, कामधेनु। अब आप कहेंगे सर कामधेनु ये पिछली बार भी लेब असिस्टेंट में पूछा था और इस बार और पूछ लिया है, याद रखिएगा चंबल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 66, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? किस क्षेत्र में मक्का के लिए लाल मिट्टी उपयुक्त है और लाल मिट्टी राज्य के दक्षिणतम भाग में है, और इसमें से जो दक्षिणतम भाग में आता है वो है मेवाड़, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 67, एक तरफ लिफ्ट नहरें हैं और सामने कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह हमें बताना है। देखिए, पन्नालाल बारूपाल बीकानेर और नागौर, वीर तेजाजी बीकानेर, बरकतुल्ला खां जैसलमेर बाड़मेर, डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़। जी नहीं, ये नहीं है, डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 68 देखिए, सेई परियोजना का संबंध किससे है? आप सब जानते हैं सर सेई परियोजना उदयपुर की है, लेकिन जवई बांध में जब पानी की कमी होती है तो किस परियोजना के तहत पहुंचाया जाता है? सेई परियोजना के तहत। इसका संबंध है जवई बांध से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? रोहिली खाने किस खनिज से संबंधित है? रोहिली खाने ये करंट का क्वेश्चन भी मान सकते हैं, क्योंकि वर्तमान के अंदर राजस्थान का पहला यूरेनियम जो प्रोजेक्ट है वो आपके कहां पर स्थापित किया जा रहा है? सिक्कर के अंदर। तो ये जो रोहिला क्षेत्र है ये जाना जाता है आपके यूरेनियम के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है दुग्ध उत्पादन के लिए। तो आप सब जानते हैं सर राठी है। अच्छा, राठी में राठी और नागौरी बेल है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कौन सा? गिर और राठी। कौन सा हो जाएगा? गिर और राठी। ठीक है, चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने ये रहा। देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है।
राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संरक्षण की जो तकनीक है वो कौन सी है? तो राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जो जल संरक्षण की तकनीक है वो है आपके टांका। कौन सा है? टांका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है ये? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने ये रहा। पूछा जा रहा है आपको, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? वही है, कुंभलगढ़ मतलब राजसमंद, गोगुंदा मतलब उदयपुर। कौन सा है? आप कहेंगे सर ये जो पठार है ये है आपके भोराट का पठार, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि लसाड़िया का जो पठार है याद रखिएगा जयसमंद झील के पूर्वी भाग में है ये। कौन सा? लसाड़िया का पठार। गोगुंदा का तो आपको पता ही है उदयपुर के अंदर, और उडिया के पठार की बात करते हैं तो यह है शिरोई में, राज्य का सर्वोच्च पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने। पूछा क्या जा रहा है, राजस्थान के किस भाग में वालद्रा कृषि की जाती है? कौन सी? वालद्रा, वात्रा, आदिवासियों की कृषि कहां पर होगी? आप कहेंगे राज्य के दक्षिणी भाग में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 क्या पूछ रहा है, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? ऐसे कौन से जिले हैं जो नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो याद रखिए ये दो जिले हैं, आप सब जानते हैं, जालोर व बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने वही 75 जो सबसे ज्यादा चर्चा में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के अंदर आ रहा है, हो सकता है आपके भी आए। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है? आप कहेंगे सर रामगढ़ विषधारी जो देश का 52वां वे राज्य का चौथा टाइगर प्रोजेक्ट बना है। टाइगर प्रोजेक्ट मतलब बाघ परियोजना, मतलब टाइगर क्या है? संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, शी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? शेरशाह सूरी के समय मारवाड़ का शासक कौन था? मारवाड़ का पूछ रहा है तो राव मालदेव, यदि मेवाड़ का पूछता तो फिर होता उदय सिंह। फिर कौन होता? उदय सिंह, प्रताप के पिता। लेकिन मारवाड़ है तो कौन हो जाएगा? राव मालदेव, क्योंकि राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य ही लड़ा गया था गिरी सुमेल का युद्ध 1544 वाला। अगला क्वेश्चन देखिए 77 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? मेवात क्षेत्र की बात हो रही है यहां पर। मेवात क्षेत्र का मतलब अलवर व भरतपुर। आप कहेंगे सर संत लालदास जी, ऑप्शन नंबर सी, जो जन्म से मुस्लिम थे लेकिन कर्म से हिंदू थे। संत लालदास जी, जिनका संप्रदाय भी कौन सा था? लालदासी संप्रदाय, और उनके जितने भी उपदेश थे वो भी कौन सी लैंग्वेज में? तो मेवाती के अंदर। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान के प्रथम राजस्थानी कौन थे? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं भाई। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल शाबाश, ये आपके हो जाएंगे कौन? पीरू सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पीरू सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 79। पूछा जा रहा है पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? अच्छा, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं बताइए भाई, ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कौन? तो पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताइए ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बिल्कुल शाबाश, इसके अंदर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, कावड़। याद रखिएगा कौन सा है भाई? कावड़। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है आपके 80 नंबर। पूछ रहा है वीर विनोद के लेखक कौन है? अब चिंटू सा क्वेश्चन है। वीर विनोद के जो लेखक हैं वो है आपके कविराज श्यामल दास धदीवाड़िया। हमेशा से ही कह रहे हैं, यदि आरएसएसबी के पुराने पेपर सोल्व कर लिए जो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, उनके द्वारा लिखी गई है वीर विनोद। आपको पूछा जाए कि राज विनोद किनके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा भट्ट सदाशिव। कौन है? भट्ट सदाशिव। और इनके अंदर किसका उल्लेख है? तो याद रखिएगा बीकानेर का इतिहास।
और इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा उदयपुर। पूछा जाए श्यामल दास को कविराज की उपाधि देने वाले कौन थे, तो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। याद रखिएगा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कौन सी उपाधि दी थी, कविराज की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने पूछा जा रहा है, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। मत्स्य संघ का जो प्रशासन चलाने के लिए मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था, मास्टर भोलानाथ, चिरंजी लाल मिश्र, डॉक्टर मंगल सिंह, ये सब थे, लेकिन जो नहीं थे वो है आपके रमेश कुमार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये मंगल सिंह टाक है इनका पूरा नाम, रमेश कुमार नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए 82 क्या पूछ रहा है, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी। उदयपुर के अंदर, कहां पर, उदयपुर जिले के अंदर राजस्थान महिला परिषद की स्थापना, तो आप कहेंगे सर शांता त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 83, ये लीजिए क्या पूछा जा रहा है, किस मंदिर को खंभों का अजायबघर या स्तंभों का अजायबघर कहा जाता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रणकपुर जैन मंदिर, क्योंकि यहां पर कितने हैं 1444 खंभे हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, स्तंभों या खंभों का अजायबघर, ऑप्शन नंबर सी। लीजिए अगला क्वेश्चन 84 पूछा जा रहा है, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है। तो घटियाला शिलालेख का संबंध किस जिले से है, यह आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा जोधपुर। किस वंश से है पूछा जाए तो याद रखिएगा प्रतिहार। किस भाषा में है तो संस्कृत। शासक पूछा है तो याद रखिएगा ककुका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला देखिए 85 क्या पूछ रहा है, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली की झलक दिखाई देती है। सूर्यमल मिश्रण स्वयं कहां के हैं, आप कहेंगे सर बूंदी के। कोटा, बूंदी और बारा, झालावाड़ के अंदर कौन सी बोली चलती है, आप कहेंगे सर सबसे कठिन हाड़ौती, जिसके अंदर बे को क्या बोला जाता है, दे, जैसे अब तो अद, कब तो कद, वो है हाड़ौती। वर्तनी के आधार पर सबसे कठिन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है। आप सब जानते हैं कामड़िया पंथ चलाने वाले कौन हैं, याद रखिए संत रामदेव जी, ऑप्शन नंबर सी। एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, जिन्होंने किसकी रचना की थी, 24 बणिया, 24 बणिया याद रखिएगा, कौन, रामदेव जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने ये रहा। देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 ये रहा, किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता स्थल है। गिलुंड है कहां पर, तो आप कहेंगे सर ये जो गिलुंड है ये स्थान तो है आपके राजसमंद में, और राजसमंद में इनमें से कौन सी नदी, आप कहेंगे सर बहुत सारी, लेकिन गिलुंड जहां स्थित है वो है आपके बनास नदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 88 देखिए क्या पूछ रहा है, गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था। आप कहेंगे सर गणेश्वर सभ्यता जो सीकर के अंदर कांतली नदी के किनारे है वो है आपके आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल का मतलब है रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 89 क्या कह रहा, राव गांगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना। आप कहेंगे सर गंगा के बाद में कौन बना, मालदेव। मालदेव का टाइमिंग 1531 का डबल 62। मालदेव जो आपके मारवाड़ के पितृहंता है जिन्होंने गंगा की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर क्या पूछ रहा है, डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था। डूंगरपुर राज्य में, वागड़ में नहीं पूछ रहा है, डूंगरपुर राज्य में पूछ रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी उदय सिंह। डूंगरपुर का गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन है, उदय सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 91 क्या कह रहा है, मोतीलाल तेजावत ने भिल्लों का आंदोलन कहां से शुरू किया था। मोतीलाल तेजावत द्वारा भिल्लों का जो आंदोलन है 1921 के अंदर कहां से, आप कहेंगे सर उदयपुर जिले के जाडोल ठिकाने से, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कर्षक आंदोलन को विख्यात कर दिया था।
तो याद रखिए वो जो समाचार पत्र है वो है प्रताप, लेकिन प्रताप निकला करता था कानपुर से, याद रखिएगा। इसके जो संपादक हैं वो कौन? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। इसी समाचार पत्र से याद रखिएगा बिजोलिया किसान आंदोलन पूरे भारत में चर्चित हुआ, इसीलिए विजय सिंह पत्तिक ने चांदी की राखी भेजकर आभार जताया था, किसका? गणेश शंकर विद्यार्थी का। नेक्स्ट 93 देखिए, अगला है आपके पिछवई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नाथ द्वारा। कहां से? नाथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94, जैसलमेर का किला जिसे किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे सर जैसलमेर का किला जिसे कहा जाता है सोनारगढ़। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सारे राजस्थान जीके के वही हैं जो आप पढ़ते हैं हमेशा। अगला क्वेश्चन, 1857 में आवा ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? आप कहेंगे सर 1857 के समय जोधपुर के महाराजा जो थे उनका नाम होता है आपके तख्त सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इनके ही तो किलेदार थे ओनार सिंह जो आए थे आपके आवा में। अगला क्वेश्चन देखिए 96 क्या पूछ रहा है, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? आप कहेंगे सर माही भ्रातृ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। करण सिंह को जंगलदर बादशाह की उपाधि दी थी औरंगजेब ने, वो भी बीकानेर के थे। अगला क्वेश्चन 97 देखिए, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? अब आप कहेंगे सर आदिवासियों का इनमें से जो कुंभ है वो है आपके बनेश्वर मेला। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, डूंगरपुर वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके सामने 98, ये लीजिए भाई। पूछा जा रहा है 300 ईसा पूर्वी से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान के अंदर गोल चैत्य ग्रह कहां मिलता है? तो ये मिलेगा आपके बेराट से, और बेराट कहां पर है? जयपुर के अंदर बाण गंगा नदी के किनारे, विराटनगर जिसका प्राचीन नाम था, और विराटनगर जो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए 99, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? अहिरवाटी को और किस अन्य नाम से जानते हैं? आप कहेंगे सर अहिरवाटी को कहा जाता है राठी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अहिरवाटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा राठी। चलें आगे, तो यह आपके हो गया अहिरवाटी राठी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या? राजस्थान जीके का 50वां और अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन तो आप सब जानते ही हैं। राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी जो फतेह सागर झील के पास उदयपुर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? आप कहेंगे सर महाराणा संग्राम सिंह है, ये सेकंड, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। याद रखिए, ये थे आपके राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन जो इस पेपर के अंदर आए। आपने लेवल देखा, आप एक ही बात कहेंगे सर जो पुराने पेपर हमने सोल्व किए हैं डिटो वहीं से पेपर आ रहा है, बिल्कुल वहीं से। आप कहेंगे सर करंट के क्वेश्चन भी बताइए, चलिए वो भी देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा करंट के क्वेश्चन भी देख लीजिए। ठीक है, वो कौन कौन से थे देखिए। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये सब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए आपके अगले पेपर के लिए भी उपयोगी रहेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? पर्यटन संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता चाहे पांचू माता मंदिर सुर्खियों में था। सांचू पोस्ट कहां पर स्थित है? ये बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी, देखिए इस चैनल के माध्यम पर जो आपके बजट दोनों कृषि बजट और सामान्य बजट दोनों के वीडियो और जो करंट के वीडियो हैं उनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा उनको। ठीक है, ये आपके कहां पर है? आप कहेंगे सर ये तो हुआ था आपके रोहट, और रोहट क्षेत्र कहां पर है? आप कहेंगे सर पाली में। रोहट क्षेत्र कहां पर है? पाली, जहां पर राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी की मेजबानी। ठीक है, रोहट पाली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपको करा रखा है भाई। गौरी माहेश्वरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। इसका संबंध किस जिले से है? अजमेर से।
सबसे छोटी उम्र की शिक्षिका, चर्चा कर रखी हमने, कैलीग्राफी जिसे आप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और कौन से आए करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, उदयपुर में। सर्वाधिक कहां पर है? उदयपुर में। ये लीजिए, फरवरी 2022 में आरपीसी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यह भी आपको करा रखा है, आयोग भी करवा रखे हैं। अजय सिंह चौहान, आशुतोष, एससी त्रिपाठी, संजय कुमार सोत्री। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। जनवरी 2022 में त्रिदिवसीय योग महोत्सव की मेजबानी कहां की गई थी? तो याद रखिए इसका आंसर है आपके राजसमंद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राजसमंद। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके हिमताराम भाम्बू, जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे। इनको जो पद्म पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र, किस कार्य के लिए दिया गया? तो खेल, संगीत, ललित कला, पर्यावरण। आप कहेंगे सर पर्यावरण की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है? आप कहेंगे सर ये कंप्यूटर अनुदेशक में भी आया था, बिल्कुल। चौप स्थान आपके जयपुर। इसीलिए कहते हैं पुराने पेपर भी पढ़ते हैं तो बहुत फायदा होता है भाई एग्जाम के लिए, क्योंकि पढ़ना तो वैसे भी हमें सारा ही होता है। तो बजट घोषणा 2022 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में फाइटोसैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी? तो याद रखिए इसका जो आंसर होगा वो है आपके सामने कोटा व जोधपुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 10। पूछा जा रहा है राजस्थान सरकार ने वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। बिल्कुल की है, जितने भी संभाग मुख्यालय हैं उन सब पर करेंगे। लेकिन यहां पर कौन कौन से? तो जयपुर, जोधपुर और कोटा। देखिए जयपुर में तो पहले से ही है, अब और स्थापित किए जाएंगे, तो आपके हो जाएगा जोधपुर, कोटा, मतलब 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये लीजिए। अगला देखिए, अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है? ये रहा भाई, राजस्थान के किस जिले में, देखिएगा कल पूछा गया था बर्ड पार्क, वो आपके गुलाब बाग उदयपुर वाला। यहां पूछा गया है MSME तकनीक पार्क, कहां पर? आप कहेंगे सर दौसा। ये पार्क आपको करा रखे हैं करंट के एक वीडियो में सारे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। फरवरी 2022 में न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी को खाली जगह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। आप कहेंगे सर मद्रास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कहां के भाई? मद्रास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट निम्न में से स्थलों को कवर करेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? अब देखिए ये आपके बजट की घोषणा है, बजट 2022 में 23, जिसके अंदर डायरेक्ट लिखा गया है कि गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के स्थलों को कवर करेगा। कौन कौन से स्थल हैं जो गोडवाड़ पर्यटन सर्किट को कवर करेगा? तो देखिए जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर, ये चारों ही है भाई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सभी 1, 2, 3 और 4 सभी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। केंद्रीय नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा? तो जब भी सोलर की बात आती है तो हमारा राजस्थान छा जाता है। यहां पर ऑप्शन होगा राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि खाली जगह वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स जालाना में किया गया। ये कितने नंबर का था? तो ये 62वां था भाई। ऑप्शन नंबर सी। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 16। पूछा जा रहा है किस जिले को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोफेसर री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया? आपको पता होगा कल के पेपर में पूछा था सिलिकोसिस से संबंधित, और इसमें पूछा है ये, तो उसका आंसर भी नागौर था और इसका आंसर भी क्या होगा? आप कहेंगे सर नागौर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और अगला देखिए,
क्या पूछा जा रहा है, इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को बेस्ट वेडिंग शादी समारोह के लिए आप कहेंगे सर राजस्थान, कौन सा है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतलाई गांव खबरों में था, यह स्थान कहां पर है, याद रखिए भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन और भी है आपके करंट के, देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, किसने राज किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ, जिसने बनाया उसी को दिया गया, डॉक्टर ओम प्रकाश, जिन्होंने राज किसान साथी पोर्टल बनाया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2022 की मेजबानी की थी किसने, तो जयपुर ने। कौन है भाई, जयपुर। अगला देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहां किया गया, तो याद रखिए जयपुर में। यह भी कहां पर है, जयपुर में। अगला देखिए, फरवरी 2022 में छात्राओं को पुलिस तंत्र की कार्य प्रणाली से परिचित करवाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्ती, मेरी पुलिस मेरी दोस्ती डूंगरपुर, कौन सा है, डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट कहां पर है, बाड़मेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी जयपुर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कृष्णा नागर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, उनका संबंध 2022 में स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध किससे है, बताइए फटाफट। आप कहेंगे सर बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थे आपके 25 करंट के। अच्छा, ये भी देख लीजिए, ये भी करंट की बात है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिस पर हमने विशेष चर्चा कर रखी है। आप कहेंगे सर ये कब है, तो 31 मई को। कब है ये, 31 मई को। तो ये थे आपके राजस्थान के और खासकर 25 क्वेश्चन करंट के। ठीक है, ये थे आपके 29 तारीख के जो पहले पेपर के अंदर राजस्थान जीके के और करंट के कौन कौन से क्वेश्चन आए, इनको लेकर हमने चर्चा की। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और देखिए कोई यदि ऑप्शन 1 2 ऊपर नीचे है तो कमेंट बॉक्स में हम आपको बता देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।